जन्म समय किस ग्रह की दशा में हुई, और या उसे ऐसे कह सकते हैं कि विषुवंतरी दशा क्या है, विषुवंतरी दशा साधन कैसे करें, महादशा कैसे निकालें, महादशा निकालने के तरीके, या कोई भी व्यक्ति का जब जन्म होता है, कोई भी बालक का जन्म होता है, उस समय उसके जन्म के समय कौन सी दशा चल रही थी, आप कुंडली देख करके कैसे निकालेंगे, उसे कैसे विधिवत रूप से समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सूर्य की दशा जो है 6 वर्ष तक है, चंद्रमा की दशा 10 वर्ष रहती है, मंगल की दशा 7 वर्ष, राहु की दशा 18 वर्ष, गुरु की दशा 16 वर्ष, शनि की दशा 19 वर्ष, बुध की दशा 17 वर्ष, केतु की दशा 7 वर्ष, शुक्र की दशा 20 वर्ष। यह दशा का नियत समय है, यह निश्चित समय बताया गया है। इसी के आधार पर हम लोग दशा का साधन करते हैं। सबसे पहले कौन दशा प्रारंभ होगी, यह हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहले दशा का प्रारंभ कौन सी है हुई है, वह है जानने के लिए जन्म समय पर निर्भर वो करता है कि जन्म के समय कौन सी दशा चल रही थी। नियम है कि जन्म समय के नक्षत्र में 7 जोड़कर 9 का भाग दे, शेष जो आए वह क्रम से दशा होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं, उदाहरण देखिए यहाँ पर है, जन्म नक्षत्र मान लीजिए किसी का अश्लेषा है, तो अश्लेषा से नक्षत्र संख्या अश्लेषा का 9वां हुआ, यानी अश्वनी से गिनती करेंगे, अश्वनी भरणी कृतिका ऐसे गिनती करते चलेंगे, अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वस पुख अश्लेषा, यानी 9वां हुआ। तो 9वां हुआ तो इसके लिए हम लोग 9 + 7, यानी नियम है कि आपको 7 उसमें जोड़ देना है। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है वह नक्षत्र का क्रम 27 जो होता है, 27 के कौन से क्रम में पड़ता है, कौन सी संख्या है, उसमें 7 जोड़ देंगे। तो 7 जोड़े तो 16 हुआ। अब 16 में नियम कहता है कि 9 का आप भाग दे दें। तो 9 का जब हम भाग देते हैं तो 9 एक बार में गया, यहाँ पर देखिए 7 शेष बचा, 1 भागफल बचा, लब्धि प्राप्त हमको 1 हुई। अब इसके लिए 7वीं राशि, यानी आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है, देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है, इसलिए 7वीं राशि बुध की दशा आरंभ हुई। अब 7वीं राशि के लिए कैसे हम जानेंगे कि 7वीं राशि कौन हुई। अब 7वीं का मतलब बहुत लोग ये समझ जाएंगे कि मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला, या ऐसे समझ लेंगे कि ऐसे राशि का क्रम के अनुसार समझ लेंगे, तो वो नहीं होगी। यहाँ पर देखिए लिख दिया गया है समझाने के लिए, समझने के लिए कि प्रश्न उठेगा आपको कि निकालना, अर्थात 7वीं राशि बुध कैसे हुई। आपके मन में संदेह आएगा कि बुध कैसे हो गई, तो उसका सूत्र है आचम भौरा जी सबु केसु। इसके आधार पर आप जिसको याद कर लेते हैं आचम भौरा जी सबु केसु, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। आ का मतलब आदित्य, चम का मतलब चंद्रमा, भौ का मतलब मंगल, रा का मतलब राहु, जी का मतलब गुरु, स का मतलब यहाँ पर शनि होगा, बु का मतलब बुध, के से केतु, सु से शुक्र। अर्थात इसी को हम 9, अब जानते हैं कि 9 राशियाँ हैं, तो 9 राशि यहाँ पर हो गई। तो जो शेष बचा वही दशा प्रारंभ है जन्म के समय। तो 1 2 3 4 5 6 7 अर्थात बुध की दशा प्रारंभ थी। यह स्पष्ट हो गया। आपके पास यह समस्या आएगी कि बुध की दशा कितनी बीत चुकी और कितनी बाकी है। तो इस सूत्र के लिए यह अपनाएं, जैसे पहले अश्लेषा नक्षत्र का जन्म समय है, तो अश्लेषा नक्षत्र के जन्म समय का भयात भवभोग आपको बनाना होगा। जैसे आपको पूर्व में वीडियो डाला गया है कि भयात और भवभोग कैसे बनाएं, उसके आधार पर आप इसकी गणना कर सकते हैं कि दशा जो चल रही है वह कितनी बाकी है और कितनी बीत चुकी है। उसके लिए आप यहाँ पर समझें, मान लिया कि जब भयात भवभोग हम बनाए तो उस समय भयात 5-16 था, भवभोग जो है वह 62-14 है। तो यह तो पता चल ही गया कि बुध की ग्रह दशा है, तो भयात को पल बनाएंगे,
मैंने पलात्मक बनाएंगे उसको। तो 5 16 को हम लोग पल बनाएंगे। तो 5 में 60 का हम लोग गुणा करेंगे और 16 को जोड़ देंगे, यही नियम है। तो 6 पाँचे 30, 30 और 6 30 का मतलब 300 हो गया है। 6 6 गुणा 5 और प्लस उसमें 6 जोड़ 16 जोड़ेंगे, तो 16 जोड़े 314 पल हो गया। बुध की दशा वर्ष 17 वर्ष होता है, यह स्पष्ट आप हम समझ रहे हैं। तो गुणा करें, यानी 316 गुणा 17, तो 5352 प्राप्त हुए। अब भवभोग को पलात्मक बनाएंगे। तो 62 14 को जब पल बनाएंगे तो उसके लिए हमको 60 गुणा 62 प्लस 14 करना होगा। जब ये हम लोग करते हैं तो 3734 पल प्राप्त होता है। उसके बाद फिर हम भाग देंगे, यानी जो हमें प्राप्त हुआ है यहाँ पर, जो यहाँ पर प्राप्त हमें हुआ है ये भयात, तो उसको हम लोग 53 72, तो 53 72 में यहाँ पर भवभोग से भाग देंगे। जब भवभोग का भाग देंगे तो यहाँ देखिए 37 34 है, 37 34 में से भाग दिए 5372 को, तो वहाँ पर 37 एक बार में गया, 1 वर्ष हो गया। अर्थात यहाँ पर स्पष्ट देखिए, यहाँ पर घटाए तो 16 38 बच रहा है। तो यहाँ अब उसको देखिए, 1 वर्ष में 12 मास होते हैं, तो हम लोग 1638 जो शेष बचा है उसमें 12 का गुणा करेंगे, तो 19,656 हुआ। अब ये भी हमको पता है कि ये मास हुए, तो इसमें हम लोगों को 36 यही 37 और 34 जो पहले भाग लगा है उसी में भाग देंगे। जब भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, शेष 9 बचकर 986 बचेगा, यानी 5 मास हो गए। अब 986 को ये जानते हैं कि 30 दिन का एक माह होता है, तो अब हम लोग 986 को 30 से गुणा करेंगे तो 29,580 हुआ। तो 29,580 में फिर 3400 ये जो है 3734 इसमें हम लोग भाग देंगे, तो यहाँ पर शेष हमको 3442 बच रहा है। भाग जो फल आया है, लब्धि जो प्राप्त हुई है वह 7 हुआ है, तो वह दिन हो गया। तो यह स्पष्ट कहेंगे इसी को 1 वर्ष 5 महीना 7 दिन यह समय जो है व्यतीत हो चुका है, बीत चुका है। अब रह गया कितना बाकी है, तो अब 17 वर्ष का बुध का कुल जो है आपका यहाँ देख लीजिए, बुध का पूरा अवधि जो होता है 17 साल होता है। तो 17 साल के लिए हमको क्या करना होगा, 17 में 1 वर्ष 5 महीना 7 दिन घटा देना होगा, तो यहाँ पर बच गया 15 वर्ष 6 महीना 23 दिन शेष रह गए, यही बाकी शेष हुआ। इस प्रकार हम लोग किसी भी व्यक्ति की दशा फल को निकाल सकते हैं कि कौन सी दशा जन्म के समय चल रही थी और कौन सी दशा जो चली तो वह कितने समय व्यतीत हुए हैं उस दशा के और कितने बाकी हैं। तो यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।